नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बजरंग बाण के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उसे किसने लिखा और क्यों लिखा, वह इसके क्या फायदे होते हैं और इसे कैसे प्रयोग किया जाता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इसे बजरंग बाण क्यों कहा जाता है और इसका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, यानी बजरंग बाण कैसे चलाएं जिससे आपकी रक्षा हो सके। जय श्री राम दोस्तों, बजरंग बाण बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसमें नियम का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस पाठ को हनुमान जी की पूजा के लिए किया जाता है, जो भक्तों के दुखों को हर लेते हैं और सभी प्रकार के भयों का नाश करते हैं तथा व्यक्ति को डर से मुक्त करते हैं। भय से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और साथ ही बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो यह बहुत ही लाभकारी माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह अचूक हथियार है भय के विरुद्ध। यदि इसका सच्चे मन से पाठ किया जाए तो केवल संकट ही दूर नहीं होते, अपितु आपका कितना भी ताकतवर शत्रु क्यों न हो, आप उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह इतना शक्तिशाली पाठ है। तो चलिए इस विषय पर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी हानिकारक हो सकती है। इससे बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। सबसे पहले यह जानते हैं कि बजरंग बाण की रचना किसने की और क्यों की। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी माने जाते हैं, जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी। हमने हनुमान चालीसा पर एक वीडियो बनाई है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने हनुमान चालीसा को लिखा था तथा उसका क्या लाभ है। हनुमान जी की मदद से ही गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। बजरंग बाण को केवल तुलसीदास जी ने लिखा ही नहीं है, अपितु उन्होंने इसकी शक्ति का स्वयं आभास भी किया है और इसका लाभ भी लिया है। उनके जीवन की घटना है, काशी में रहने वाला एक तांत्रिक उनके ऊपर मारण प्रयोग करता है, जिसके कारण उनके पूरे शरीर में फोड़े निकल आए थे। अब तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ करना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने हनुमान जी से गुहार लगाई, वैसे वैसे उनके फोड़े फुंसियां ठीक होने शुरू हो गए। तब लोगों का विश्वास इस पाठ पर बढ़ गया और तब से आज तक शत्रु भय और शत्रु विनाश के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, एक और प्रश्न आता है कि बजरंग बाण को बजरंग बाण क्यों कहते हैं। बजरंग स्तोत्र, बजरंग चालीसा, बजरंग बीसा या फिर बजरंग पाठ क्यों नहीं कहते। वैसे तो यह पाठ ही है। यह पाठ शत्रुओं पर अचूक प्रहार करता है। आपने राम बाण सुना होगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक विशेष बात कहते हैं, जिमि अमाग रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। अर्थात जैसे राम जी का तीर अपने लक्ष्य को भेद कर आता है, वैसे ही हनुमान जी अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान कर गए। श्री राम जी के बाण की एक विशेषता थी कि यह लक्ष्य को भेदने के लिए यदि छोड़ा गया है तो वह लक्ष्य को भेद कर ही दम लेता था। अगर उसे टेढ़ा मेढ़ा भी चलना पड़ा तो वह अपनी दिशा बदल लेता था। राम जी के इस बाण की दूसरी विशेषता यह थी कि यह अपने लक्ष्य तक पहुंचकर उसे भेद कर वहां धंसकर रुक नहीं जाता था, बल्कि वापस लौटकर राम जी के तुनीर में आकर शोभित हो जाता था। विद्वानों का ऐसा मत है कि उसे मंत्र शक्ति द्वारा अभिमंत्रित किया गया था। वैसे ही बजरंग बाण है, बजरंग बली की स्तुति रूपी बाण जो हर कठिन से कठिन लक्ष्य को भेद सकता है। इस पाठ में पहले हनुमान जी की स्तुति की गई है, जैसे वैदिक मंत्र होते हैं। फिर डामर मंत्रों की तरह ऊंचे स्वर में बार बार आवृत्ति की गई है। हमने एक वीडियो बनाया है जिससे आपको थोड़ी सी जानकारी भी मिल जाएगी मंत्रों के बारे में। एक और वीडियो है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का, जो एक तरह का डामर मंत्र है, जिसमें बार बार एक ही मंत्र का ज्वाला ज्वाला इस तरह से प्रयोग किया गया है। वैसे ही यहाँ पर भी एक ही चीज को बार बार प्रयोग किया गया है, जैसे ओम चमचम चपल चलंता, ये डामर मंत्र है। उसके बाद उन्होंने बीज मंत्रों का भी इसमें प्रयोग किया गया है, जैसे ओम हांग हांग हांक देत कपि चंचल, और अंत में शाबर मंत्रों की तरह शपथ भी दी गई है। उन्होंने एक जगह कहा है, जनक सुता हरिदास कहावे, ताकि शपथ विलंब न लावे। यानी कि शाबर मंत्रों की तरह इस पाठ में दुहाई दी गई है, एक कसम दी गई है भगवान हनुमान को, ताकि वह कार्य को संपन्न कर सके। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हनुमान जी को
अपनी मदद करने के लिए किसी भी तरह से इस पाठ में मनाया गया है। इस बाण को शत्रु पर छोड़ा जाता है ताकि उसका नाश हो सके। यह एक अदृश्य बाण है जिसका प्रयोग करने वाला अपने शत्रुओं से छुटकारा पा लेता है, चाहे वह शत्रु रूपी अधन क्यों ना हो, अलक्ष्मी क्यों ना हो। आइए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य व व्यवहार से लोगों को नाराज कर देते हैं, उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों में स्पष्ट बोलने की आदत होती है जिसके कारण उनके शत्रु बन जाते हैं। आप हर तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की को देखकर लोग जलते हैं और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे में यदि आप सच्चे मन से बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो यह बाण शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है। बजरंग बाण का पाठ करने के अनेकों अनेक फायदे हैं। जैसे इस पाठ को सच्चे मन से करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और बजरंग बली के प्रति भक्ति का भाव बढ़ता है। इसके अलावा इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होती है। जब हम इसका पाठ करते या सुनते हैं तो इससे हमें खुद पर विश्वास पैदा होता है और अपने कार्यों में नियंत्रण करने में मदद मिलती है। यदि आपका वैवाहिक जीवन किसी तरह से परेशानियों में है तो एक केले के पेड़ के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ नियमित करना चाहिए। 41 दिन ऐसा नियमित पाठ करने से भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपका जीवन सुखमय बीतता है। यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष है तो इसका नियमित रूप से जाप करना होता है। सूर्योदय से पूर्व उठकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दौरान आटे का दीपक जलाना ना भूलें। ऐसा करके आप कुंडली में मौजूद ग्रहों को साध सकते हैं। देखिए, जीवन में आने वाली परेशानियां तो आएंगी, लेकिन यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो उन परेशानियों को झेलने की ताकत मिलती है। वो परेशानियां आपके सामने बहुत छोटी हो जाती हैं। किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से आप गुजर रहे हैं, जैसे अल्सर, लीवर, कैंसर इत्यादि की समस्याएं, इससे छुटकारा पाने के लिए राहु काल में हनुमान जी को 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ करें। ऐसा नियमित 41 दिन करने से बीमारी में लाभ मिलता है, दवाइयां काम करने लगती हैं। और हाँ, इस दौरान घी का दीपक जलाना न भूलें। यदि आप कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको मंगलवार के दिन खास तौर पर व्रत रखकर हनुमान जी की अर्चना पूजा करनी चाहिए और उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को नारियल चढ़ाते हुए किसी लाल रंग के कपड़े में उसे लपेट कर घर की दक्षिण दिशा में या दक्षिण कोने में उसको रख देना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली कई समस्याएं कम हो जाती हैं और वास्तु दोषों का निवारण होता है। दोस्तों, हमने एक हनुमान जी की पेंटिंग पर वीडियो बनाई है कि उनका चित्र किस दिशा में लगाने से घर के वास्तु दोष समाप्त होते हैं। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे भी घर में वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ साथ हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। मांगलिक दोष के निवारण के लिए प्रत्येक मंगलवार को यदि बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोष में राहत मिलती है और मंगल के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा बजरंग बाण का नियमित पाठ करने से आप कई मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। रात को सोने से पहले और ब्रह्म मुहूर्त में बजरंग बाण का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। चलिए जानते हैं कि बजरंग बाण का पाठ कैसे किया जाता है, इसे सिद्ध करने का तरीका क्या है। बजरंग बाण को सिद्ध करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप यदि सच्चे मन से बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो ये स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। सबसे पहले हनुमान जी की सुंदर सी मूर्ति या चित्र सामने रख लेना चाहिए और पुष्प, दीप, चंदन इत्यादि से सुशोभित कर लेना चाहिए। यानी ये चीजें अपने पास हों तो अच्छा है। और उसके बाद सामने बैठकर नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। एक और बात, आटे का दिया जरूर जलाएं, ये बहुत अच्छा माना जाता है। बार बार इस प्रयोग को दोहराने से यह सिद्ध हो जाता है। लेकिन जिस समय आप ये पाठ कर रहे हो आपके मन में किसी तरह का द्वेष या किसी के प्रति वैर भाव न हो तो बहुत अच्छा है। प्रार्थना पढ़ने के लिए प्रत्येक दिन एक विशिष्ट
समय निर्धारित करें। जैसे सुबह 6 बजे करना है तो 6 बजे के आसपास इसे कर ले, 6:10, 6:15 मैक्सिमम, उससे पहले कर ले। और इसको करने के लिए शांत वातावरण जरूर ढूंढें ताकि आप अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें। इससे पहले कि आप बजरंग बाण का पाठ शुरू करें, आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने दिमाग को स्वच्छ करने के लिए कुछ देर गहरी सांसों का अध्ययन करना चाहिए, जिसे प्राणायाम कहते हैं। यानी कि आपको थोड़ी देर तक गहरी सांसें लेनी है ताकि आपका ध्यान इधर उधर न भटके। जब आप प्रार्थना को पढ़ रहे हो तो शब्द तथा उनके अर्थों पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। प्रार्थना के कंपन को अपने भीतर महसूस करें। यह आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। अपने चारों ओर दिव्य ऊर्जा की कल्पना करें। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो बजरंग बाण के कारण आपके चारों ओर बन जाता है। आसन पर बैठकर बजरंग बाण को कम से कम 5 या 11 बार अपनी क्षमता अनुसार करें। हालांकि इसको 11 बार करने का प्रावधान है, लेकिन यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप इसे 5 बार भी कर सकते हैं। निरंतर 41 दिन करने से यह बहुत ही लाभकारी माना जाता है। कई बार लोग संकल्प लेकर 21 दिन तक भी इसको करते हैं। इस पाठ को करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। राम भक्त हनुमान स्वयं ब्रह्मचारी थे और यह पाठ बहुत शक्तिशाली है। इसके प्रयोग में कोई त्रुटि पर क्षमा नहीं मिलती। इसलिए यदि आप संकल्प लेकर इसका प्रयोग कर रहे हैं किसी खास प्रयोजन से, जैसे आपने एक संकल्प लिया कि मेरी नौकरी लग जाएगी और मैं 21 दिन का संकल्प करता हूं, आप उस संकल्प को शुरू कर रहे हैं तो उन 21 दिनों में विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, नियमों का पालन करें, स्वच्छता का पालन करें और तामसिक वस्तुओं का सेवन न करें तो बहुत अच्छा। कोशिश करें कि बजरंग बाण का पाठ करते समय शब्दों के उच्चारण पर जोर दें, उसे स्पष्ट बोलने की कोशिश करें। इसके लिए बहुत सारी वीडियो हैं YouTube पर, आप उन्हें सुन सकते हैं ताकि आपको उसका लाभ मिल सके और आपके उच्चारण को ठीक किया जा सके। यदि आपने किसी विशेष मनोकामना के लिए किया है तो बजरंग बाण का पाठ 41 दिन तक करें। आप चाहें तो बजरंग बाण के पाठ के साथ गणपति स्तोत्र या कुछ अन्य श्लोक भी पढ़ सकते हैं। मंगलवार के दिन से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक और बात के बीच में पाठ छूटना नहीं चाहिए, अन्यथा मेहनत खराब हो जाती है। जिस समय आप संकल्प लेकर पाठ करें उस समय इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है। आपके घर वाले जानते हैं वो बात अलग है, लेकिन बाहरी व्यक्ति से इसकी चर्चा नहीं करनी है। ऐसा कहने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। इस पाठ को बिना प्रयास के सफल होने के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम नहीं मिलता। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये पूरा विश्व कर्म प्रधान है, इसलिए आप अपने कर्म जरूर करें, साथ में बजरंग बाण का पाठ करें तो लाभ जरूर होगा। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।